हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लूपी अफेयर्स। फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपके लिए ये कौन सा पैटर्न लेके आई हूँ। है ना कितना क्यूट सा। ये है सुंदर फ्लावर वाली बूटीज। आप इसको देखो, बिल्कुल शूज़ की तरह लग रही हैं ये। और ये बनानी बहुत ही आसान है। आप इनको बहुत जल्दी बना सकते हो और किसी भी साइज़ में बना सकते हो। बस आपको अपने कुंडे थोड़े कम ज़्यादा करने होंगे। और ये यहाँ पर एक टच बटन के साथ आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स फिर बनाएं ये सुंदर सी क्यूट सी ब्यूटीज। तो चलो फ्रेंड्स, फिर ये सुंदर सी क्यूट सी सॉक्स बनाएं बेबी के लिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने 45 कुंडे डालने हैं। मोस्टली मेरा तो एक रफ एस्टिमेट होता है कि इतने इतने में आपके 10 कुंडे पड़ जाते हैं। तो मैंने उसी के हिसाब से इतना लेकर के 43 के हिसाब से मैंने इसको धागा ले लिया। अब आपको कुंडे डालने तो आते ही होंगे, नहीं तो एक बार सीख लो मुझसे। ऐसे आपने पहले फर्स्ट कुंडा डालना है इस तरह से, और अब यहाँ से ऐसे लूप बना के और ऐसे ऐसे इसको छोड़ देंगे, तो ये आपका एक कुंडा बन जाएगा। फिर से देखो, ये आपका हाथ इधर है, धागा इधर है, ऐसे आपने लूप लिया। ये देखो कैसे नॉट बन गई ना इसके ऊपर। इसको यहाँ से निकाला सिलाइयों को और ऐसे कर दिया, फिर उसको टाइट कर दिया। सेम वे में आप ऐसे ही करके 43 कुंडे आप डाल लेंगे। ठीक है, फिर डालें हम 43 कुंडे। तो ये फ्रेंड्स 43 कुंडे मैंने डाली हैं। अब आपने 9 सिलाइयाँ गार्टर स्टिच की डालनी है। गार्टर स्टिच मीन्स एवरी रो नेट, यानी कि हर एक रो में आपने सीधी सीधी सिलाइयाँ ही डालनी है। ऐसे गिन करके आपने 9 सिलाइयाँ डाली हैं। नेट आपको पता ही है ना, ऐसे करते हैं, सीधी सिलाई सीधा कुंडा होता है नेट, इस तरह से। ये तो बहुत इजी है, हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। ये जो आप अगर आप बनाते हैं, निटिंग करते हैं, तो आपको तो ये बहुत ही इजी लगेगा। तो आप इसको ऐसे नेट करके आपने 9 रोज़ बनानी है। 9 रोज़ मीन्स यू हैव टू मेक 9 सिलाइयाँ बुननी है आपको। तो बनाए फिर हम ये 9 सिलाइयाँ। तो फ्रेंड्स ये 9 रोज़ कंप्लीट हो गई है। अब आप ये जो ये सीधी वाली साइड है ना, ये दिस इज़ द फ्रंट साइड। तो आपने इधर से अब आपने बीच का जो इंस्टेप होता है उसका डिज़ाइन बनाना है। तो उसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने 25 स्टिचेस बुनने हैं और सीधे ही बुनने हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 1 25। 25 बुन करके आपने 2 कुंडे इकट्ठे बुन लेने हैं, ये वाली 2 स्टिचेस इस तरह से। और फिर ये इकट्ठे बुन के आपने इसको पलट लेना है ऐसे। और अब आपने 7 कुंडे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। अब ये 7 बुनने के बाद आपने ये 2 कुंडों को इकट्ठे बुन देना है लाइक दिस। फिर आपने इसको टर्न कर लेना है और पहला कुंडा
slip 1, फिर knit 7, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये 2 कुंडे इकट्ठे बुन लेने हैं आपने ऐसे। अब ऐसे ही इधर जाएंगे फिर उधर बुन लेंगे। तो ऐसे ही ये हमारे पास ये हमने जब तक हमारे पास 27 कुंडेज नहीं रह जाते तब तक हम इसको ऐसे ही कम करते रहेंगे दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। तो चलो फिर बनाएं, इसको कम करें, 27 तक लेके आए। तो फ्रेंड्स जब ये आपके ऐसे कम करते करते अब 9 स्टिचेस यहाँ पर, 9 यहाँ पर और 9 यहाँ पर हुए, तो आप इस रो को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, धागा इधर ले आएंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। क्या आपको इजी लगता है कि कुछ मुश्किल है या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मुझसे वो गलती ना हो और आपको एक अच्छी चीज़ बनाना मैं सिखा सकूँ। उसके बाद आपने पहले 3 कुंडे सीधे बुनने हैं, एक, अब इसमें हमने कुंडे बढ़ाने हैं इस वाली रो में। उसके लिए हमने क्या करना है, पहले 3 कुंडे बुनने हैं, 1 2 3 और फिर 2 कुंड, नेक्स्ट 2 कुंडे में एक एक कुंडा बढ़ाना है, ऐसे इंक्रीज करना है, इसमें भी और इसमें भी। उसमें आपको बढ़ाने के लिए कैसे, ये बैक साइड से भी आपको एक बढ़ाना है और एक फ्रंट से, इस तरह से। फिर आपने 2 कुंडे बुनने हैं, 1 2 और फिर इसमें आपने बढ़ाना है और इसमें भी बढ़ाना है और फिर 2 कुंडे बुनने हैं, 1 2, ऐसे करके ये पूरी रो आपने कंप्लीट करनी है। तो ये यहाँ पर कुंडे आपके 38 स्टिचेस होने चाहिए बढ़ा करके, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर अपना पैटर्न बनाएंगे और पैटर्न बनाएंगे बॉक्स पैटर्न। उसमें आपने क्या करना है, 4 स्टिचेस नेट एंड 4 पुल। ऐसे नेट मीन्स सीधा, 4 कुंडे आपने सीधे बुनने हैं, 1 2 3 और ये 4 और 4 कुंडे उल्टे। इस तरह से ये आपका बॉक्स पैटर्न बन जाएगा और फिर इसी पैटर्न में हम लोग एम्ब्रॉयडरी करेंगे। आपने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है, ये सीधी सिलाई है। 2 3 4, ये 4 कुंडे सीधे हो गए, 4 कुंडे उल्टे और फिर 4 कुंडे सीधे, 1 2 3 4, 4 सीधे और ये 4 उल्टे। इस तरह से हम ये पूरी सिलाई बुन लेंगे और फिर जो नेक्स्ट सिलाई है वो पूरी उल्टी, यानी कि रॉन्ग साइड पूरी उल्टी, जैसे आप बुनते हो सीधी उल्टी, तो ये जो नेक्स्ट स्टिच सिलाई होएगी वो पूरी उल्टी होएगी। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि ये स्टार्टिंग में जो ये फर्स्ट 5 कुंडे हैं ना, ये हमें 5 करने हैं, 5 सीधे, फिर 4 उल्टे, 4 सीधे, 4 उल्टे, क्योंकि हमारे 38 कुंडे हैं ना। अगर हम 4 4 4 4 करेंगे तो लास्ट में 2 कुंडे बच जाएंगे, तो उसको हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही वो कर देना है एडजस्ट, यानी कि 5 पहले 5 सीधे,
फिर 4 उल्टे, फिर 4 सीधे, 4 उल्टे, 4 सीधे, 4 उल्टे, 4 सीधे, 4 उल्टे और लास्ट में 5 सीधे। तो इस तरह से हमारे कुंडे दोनों की साइड पे हमारे बराबर पैटर्न आएगा। और उल्टी सिलाई हमने क्या करनी है, उल्टी, सारे कुंडे उल्टे ही बुनने हैं और सीधे में वही बॉक्स पैटर्न बनाना है। 5 सीधे, फिर 4 उल्टे, 4 सीधे, 4, बस स्टार्टिंग में 5 सीधे और लास्ट में भी 5 सीधे। इस तरह से हम अपना पैटर्न कंप्लीट करेंगे। जब हम ये 4 सिलाइयाँ बुन लेंगे तो हमारा ये ऐसे बॉक्स पैटर्न बन जाएगा। 1 2 3 4 5 आपके ऐसे आ जाएंगे। तो आप 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद अब आप चेंज कर देंगे, यानी कि पहले 5 कुंडे उल्टे, फिर 4 सीधे, 4 उल्टे, 4 सीधे और लास्ट में 5 उल्टे। इस तरह से बुनेंगे और उल्टी सिलाई उल्टी ही बुनेंगे। तो ये आपका बॉक्स पैटर्न बन जाएगा। अब आप इस बॉक्स पैटर्न को जितनी भी आप सॉक्स की लेंथ चाहते हो उतना पैटर्न आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो हम ये पैटर्न बनाते हैं, फिर कंप्लीट करते हैं इसकी लेंथ। आप भी जितनी मर्जी लेंथ रख लेना, मैं तो सिर्फ आपको बताने के लिए 2 पैटर्न 2-3 बॉक्सेस ही बनाऊंगी। ठीक है, तो ये मैंने 3 बॉक्सेस बना दिए हैं। 1 2 3 पैटर्न का 3 मतलब 3 पैटर्न बॉक्सेस बना दिए। अब आपने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी डाल करके इसको बंद कर देना है। सीधी सिलाइयाँ ऐसे ही, और हर एक सिलाई, हर एक कुंडा सीधा, इस तरह से। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे अपनी लेंथ, अपनी सॉक्स की लेंथ को बढ़ा सकते हो। एक और बॉक्स पैटर्न आप डाल सकते हो बीच में, 1 2 3, जितना भी आपको लेंथ उसकी बढ़ानी हो। और इस तरह से अब हम 4 सिलाइयाँ सीधी बुन के इसको कास्ट ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, चलो फिर बनाएं इसको। तो फ्रेंड्स, ये 4 सिलाइयाँ बना करके मैंने इसको बंद कर दिया और अब हम बनाएंगे यहाँ का सोल, जो यहाँ पर इसके नीचे हम अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें डालने हैं 18 स्टिचेस, 18 नहीं, 14 स्टिचेस, इस तरह से। ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, ऐसे धागा अटैच करके, ताकि हम आराम से अपने कुंडे डालें। कितने हो गए, 10 2 4 6 8 10 11 12 13 14। और ये हम धागा खींच लेंगे अपना। और अब इसमें आपने 1 रो पूरी, अब ये आपने गार्टर स्टिच ही बनानी है। गार्टर स्टिच मीन्स एवरी रो नेट, हर एक सिलाई सीधी, इस तरह से। आपने ये पहली एक सिलाई डाली, फिर अगली सिलाई में दोनों साइड पर एक एक कुंडा हमने बढ़ा देना है सीधी सिलाई पर। अभी एक तो हमको ऐसे ही बुननी है, 14 स्टिचेस। ये 14 स्टिचेस हो गए। अब आपने एक एक दोनों साइड पे बढ़ाने हैं कुंडे।
इंक्रीज रो बोलते हैं इसको। और ऐसे ही लास्ट में भी हमने बढ़ाना है। तो ये हमारे 14 के 16 स्टिचेस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरी वीडियो कैसे मिलेगी, कैसी लग रही है, तो मेरा थोड़ा हौसला बढ़ेगा। और अगर आप कहोगे कि मैं थोड़ा चेंज करूं या मैं ऐसे नहीं, आप कुछ सजेस्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरी बातें ध्यान से सुन भी रहे हो और मुझे मोटिवेट भी कर रहे हो कुछ और बेटर करने के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट रो फिर से, अब ये पूरी, बस आपको इस पर कोई बढ़ाना नहीं है, आपने सीधा ये पूरी सिलाई सीधी बुननी है। इसमें सीधा ही बुनना है आपने, कोई उल्टी सिलाई नहीं, कुछ नहीं। गार्टर स्टिच इसको बोलते हैं, गार्टर स्टिच। जब हम सीधी सीधी बुनते हैं ना, तो ये वाली जो होती है इसको हम गार्टर स्टिच बोलते हैं। आप कहीं पे भी पैटर्न पढ़ते हो तो आपको नहीं पता चलता कि ये कौन से स्टिच है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको पूरी गाइड करूँगी, बताऊँगी आपको कि ये इंग्लिश में इस स्टिच को क्या बोला जाता है। ये अभी आपने एक बार इंक्रीज़ कर दिया, ये हमारे 16 हो गए। अब फिर से हमको बढ़ाने हैं एक बार और, 2 4 6 8 10 12 14 16। अब एक बार और हमको बढ़ाने हैं और हमको 18 करने हैं। जब 18 हो जाएंगे तो उसके बाद 5 सिलाई हमें सिर्फ सीधी सीधी बुननी है, तब हमें कुछ बढ़ाना नहीं है। इस तरह से, और फिर इसके बाद भी सीधी सिलाई बुनिए। तो चलो फिर बुनते हैं हम इसको। जब ये 18 स्टिचेस हो जाए ना, देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब आपने 5 सिलाइयाँ सीधी 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 बुननी है। जब आपकी 5 रोज बन जाएंगी तो ये आपका कुछ ऐसे दिखेगा सोल। अब आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर बढ़ाए थे ना, अब ऐसे ही यहाँ पे हम कम करेंगे यहाँ से, यानी कि जो सीधी सिलाई है उसमें आप कम कर देंगे। और ये मेरी रॉन्ग साइड है, तो अभी मुझे इसमें एक सिलाई और बनानी है। तो ये सीधी सिलाई पर आपके दोनों साइड पर स्टिचेस कम होंगे। अब ये सीधी सिलाई पे आप ये यहाँ पर 2 का 1 करेंगे और लास्ट में भी 2 का 1 करेंगे। ऐसे। और फिर उल्टी सिलाई आपने फिर से वैसी ही बुननी है। उल्टी सिलाई में नहीं कम करना है, फिर सीधी सिलाई में फिर ऐसे ही कम करने हैं। हमने ये 14 स्टिचेस से शुरू किया था ना, तो जब हमारे 14 स्टिचेस रह जाएंगे तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया, हमारी सॉक्स का, बूटीज का सोल, जो हमारा ये यहाँ पर अटैच होगा इस तरह से। और अब हम बनाएंगे यहाँ पर लगाने के लिए स्ट्रैप। वो स्ट्रैप बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 4 कुंडे डालने हैं। आप 4 स्टिचेस डालेंगे ऐसे। इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं धागे को। अब एक कुंडा तो हमने डाल लिया, हम इसमें डालेंगे 2 हो गए, 3 and 1 4।
अब ये 4 कुंडों को हमने सीधा सीधा 20-25 सिलाइयों तक बुनना है, तो हमारा जो वो स्ट्रैप है वो बन जाएगा इस तरह से सीधा, हर एक कुंडा सीधा, हर सिलाई में हर एक कुंडा सीधा। तो ये आप इस तरह से इसका स्ट्रैप तैयार करेंगे। ठीक है, फिर बनाएं हम ये स्ट्रैप। तो फ्रेंड्स, हमारी ये बूटीज तैयार हो गई हैं और ये इसका स्ट्रैप हो गया रेडी और ये इसका सोल भी रेडी हो गया। तो अब हमने इस पे क्या करना है, पहले हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। ये जो हमने ये बॉक्सेस बनाए हैं ना प्लेन वाले नेट वाले, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इसमें हम थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी कर देंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी कर सकते हो। मुझे तो बुलियन रोजेस बहुत पसंद हैं, तो मैं तो बुलियन रोजेस विद थोड़ी लीव्स बनाऊंगी। तो वाइट के ऊपर पिंक का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो ये स्टिच है ना, ये स्टिच आप मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ये यहाँ का जो इसमें ये गैप होता है, यहाँ पर धागा निकाल लेते हैं या यहाँ पे या यहाँ ये जो गैप है इसमें निकालते हैं। तो वो आपने नहीं करना है। आपने जो ये क्रॉसिंग है, ये जॉइंट हो रहा है ना, यहाँ पे निकालना है धागा, यहाँ पर या यहाँ पर, जहाँ भी आपको करना है उसके जॉइंट में निकालना है। अभी जैसे ये मैंने, ये देखो, इसके बीच में से निकालना है, गैप में नहीं निकालना, इस ऊन के बीच में निकालना है ऐसे। तो इस तरह से ये हमारी एम्ब्रॉयडरी जो है वो सिक्योर्ड हो जाती है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको, इस धागे को ऐसे पकड़ के इसको ऐसे ऐसे लपेटना है। आप इसमें काउंट कर लो कितनी भी राउंड आप दे रहे हो, तो आप सब में उतने ही राउंड दे सकते हो ताकि ये एक जैसा आपका बन जाए। आपने इसको होल्ड करके रखना है और इसको खींच देना है। तो ये आपका ऐसे रोज़ का, इसको बोलते हैं बुलियन रोज़ बनाते हैं हम ऐसे, सुई पे जो धागा लपेट के करते हैं। तो इसको यहाँ से हम यहाँ ले जाएंगे। अब आप उस छेद में निकाल सकते हो, बस स्टार्टिंग में नहीं आपने निकालना है। और अब आपको जहाँ पे भी ये, इसको आप ऐसे ही करते रहेंगे और जहाँ जहाँ आपको स्टिच बनानी है वहाँ वहाँ इसको अटैच आप करते रहेंगे। इस तरह से आप इसका बनाएंगे, लपेटेंगे और फिर इसको ऐसे खींच के, ये तो खुल गया, दोबारा से बनाते हैं। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है, आप इसको जैसे मर्जी कोई से भी डिज़ाइन से या बने बनाए उससे भी बना सकते हो। फ्लावर्स ला करके डेकोरेट कर सकते हो, जैसे आपका मन करे आप इसको कर सकते हो। तो चलो फिर बनाएं हम ये बुलियन रोज़। तो फ्रेंड्स, ये देखो मैंने बुलियन रोजेस बना दिए हैं, एक एक जो ये नेटेड वाला स्क्वायर था उसमें। और अब मैं इसके यहाँ पर जो आपका मैंने बनाया था सोल, उसको यहाँ अटैच कर दूँगी और जो ये स्ट्रैप है इसको मैं यहाँ पर सिल दूँगी इस तरह से। जैसे ये मैंने सिला है तो ये आपका इस तरह से बूटी बन जाएगी और ये यहाँ पे इसका स्ट्रैप लग जाएगा। तो चलो फिर इसको कंप्लीट करें अपने बूटीज़ को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप एक टिच बटन लगा दें तो ये आपकी सुंदर सी बूटीज़ तैयार हो जाएंगी, है ना। कितनी क्यूट लग रही है ये। तो आप भी अब जल्दी से बना लो ये वाली बूटीज़ और फिर मुझे बताओ कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। इजी है ना? हाँ, पर थोड़ी मेहनत वाला है, पर ठीक है, आप बना सकते हो। सुंदर चीज़ बनाने के लिए टाइम तो लगता ही है ना। तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।